गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने घनमूल निकालना सीखा था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। आज की क्लास में हम घनमूल निकालेंगे आकलन द्वारा। इसके लिए मैंने आपके JCERT के पाठ्य पुस्तक से मैंने दो प्रश्नों को लिया है, 1331 और 6859। इन दोनों संख्याओं का हम घनमूल पता करेंगे आकलन के द्वारा। तो आकलन विधि द्वारा घनमूल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम संख्या को तीन तीन अंकों के समूह में बांटेंगे और इस बांटने का काम हम इकाई के अंक से शुरू करेंगे। 1331 को अगर हम इकाई के अंक से देखना शुरू करें और तीन तीन अंकों का हम समूह बनाए तो पहला समूह जो हमें प्राप्त होगा वह समूह होगा 331। 1 2 3 तीन अंकों का मैंने पहला समूह बनाया 331 और सबसे बाईं ओर एक अकेला बच गया, इसलिए दूसरा समूह होगा 1 का। तो प्रथम समूह जो हमारे पास बना, प्रथम समूह वो बना हमारे पास 331। अब 331 में हम देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है। तो 331 में इकाई का अंक 1 है। इसका घनमूल क्या हो सकता है? तो घनमूल पर जब हम विचार करेंगे तो 1 का घन हमेशा 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है जिसमें इकाई का अंक 7 होता है। तो इस तरह से सभी अंकों पर हम विचार करेंगे तो एक ऐसा अंक है 1 गुना 1 गुना 1 हमें 1 प्राप्त होगा। चूंकि 331 में इकाई का अंक 1 है तो इसके घनमूल में इकाई का अंक 1 होगा। अतः घनमूल में इकाई का अंक जो हमें प्राप्त होगा वह 1 होगा। अब दूसरा समूह जो हमें मिला है, दूसरा समूह वह हमें मिला 1 के लिए हम ऐसे अंक पर विचार करेंगे जिसका घन या तो 1 हो या 1 से कम हो। तो इसके लिए तो हम जानते हैं कि 1 का घन हमेशा 1 होता है, इसलिए इकाई के अंक के पहले मतलब दहाई का अंक, घनमूल में दहाई का अंक जो हमें मिलेगा वह 1 होगा। घनमूल में दहाई का अंक, घनमूल में दहाई का अंक वो 1 होगा। इस तरह से 1331 का घनमूल, 1331 का घनमूल जो हमें प्राप्त होगा उसमें दहाई का अंक 1 और इकाई का अंक 1, यानी 1331 का घनमूल हमें 11 प्राप्त होगा। अब दूसरा प्रश्न जो हमने लिया है वह है 6859। इसे भी यदि हम समूह में बांटेंगे तो इकाई के अंक से शुरू करेंगे। 1 2 3 तीन अंकों का मैंने पहला समूह बनाया और दूसरे समूह में हमारे पास बचा 6। तो प्रथम समूह जो हमारे पास आया, प्रथम समूह ये हमारे पास आया 859, यानी इसमें इकाई का अंक आया 9। तो घनमूल में इकाई का अंक कौन सा आएगा उस पर हमें विचार करना होगा। घनमूल में इकाई का अंक, घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा? तो प्रथम समूह 859 में इकाई का अंक 9 है, यानी हमें ऐसे अंक को सोचना होगा जिसके घन में इकाई का अंक 9 हो। तो वैसा अंक हमें प्राप्त होता है 9 गुना 9 गुना 9 का घन अगर हम निकालते हैं तो हमें प्राप्त होगा 729, जिसमें इकाई का अंक 9 होगा। इसलिए घनमूल में इकाई का अंक हमें प्राप्त होगा 9। अब दूसरा समूह जो हमारे पास बचा वह है 6। दूसरा समूह 6। तो इसके लिए हमें ऐसे अंक के बारे में सोचना होगा जिसका घन या तो 6 प्राप्त हो जाए या 6 से कम प्राप्त हो जाए, और जो अंक प्राप्त होगा वही घनमूल में दहाई का अंक होगा। घनमूल में दहाई का अंक, घनमूल में दहाई का अंक। यदि हम 1 को लेते हैं तो 1 का घन हमें 1 मिलेगा,
2 को लेते हैं तो 2 का घन हमें 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8 मिलेगा। 8 6 से ज्यादा है, इसलिए हम 2 को नहीं लेंगे, 2 से कम यानी 1 को लेंगे। तो घनमूल में इकाई का घनमूल में दहाई का अंक हमें प्राप्त होगा 1। इस तरह से जो हमें घनमूल प्राप्त होगा वह उसके दहाई का अंक 1 होगा और इकाई का अंक 9 होगा, यानी घनमूल की संख्या 19 होगी। इसका मतलब है 6859 का घनमूल हमें 19 प्राप्त होगा। 19 को यदि हम 19 गुना 19 गुना 19 3 बार गुना करें तो जो संख्या जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा वह गुणनफल होगा 6859। इस तरह से 6859 का घनमूल हमें प्राप्त हुआ 19। इस तरह से आप अपने पाठ्य पुस्तक के एक्सरसाइज 3.2 के बाकी प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।